अंग्रेजी बोलने में उपयोगी शब्द जो काफी यूजफुल हैं। इस वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड्स का कैसे यूज किया जाता है, क्या एग्जांपल्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए, कामयाब होना, टू बी सक्सेसफुल। अब इसका यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल प्लस गेट अहेड प्लस ऑब्जेक्ट। सब कोई अपने जीवन में कामयाब हो सकता है। सेंटेंस बनेगा एवरीबॉडी कैन गेट अहेड इन हिज लाइफ। इस बार से रवि कामयाब होने की कोशिश कर रहा है। सेंटेंस बनेगा रवि इज ट्राइंग टू गेट अहेड। गेट अहेड मीन्स आपका हो जाएगा कामयाब होना, और गेट आपका एक वर्ब के तरह सेंटेंस में यूज किया जाएगा। और यहाँ पर यूज हो रहा है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में, ऐसा आप समझ सकते हैं। टू गेट मीन्स इन्फिनेटिव हो गया आपका। इसी बार से टू मीन्स होता है के लिए। ये आपका कभी वर्ब के पहले भी आ जाता है और कभी आपका नाउन के पहले भी आ जाता है। दोनों के पहले अगर टू आता है तो फिर भी आपका मीनिंग आता है के लिए का, ऐसे आप समझ सकते हैं। फिलहाल समझिए कि टू आपका एक प्रीपोजिशन होता है अगर अकेले आए तो। वो मेरे लिए आया तो सेंटेंस बनेगा ही केम टू मी। मेरे लिए मीन्स टू मी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर फॉर भी यूज कर सकते हैं। जनरली स्पीकिंग में आप बोलते हैं ही केम फॉर मी, लेकिन आपका यहाँ पर यूज किया जाएगा टू मी। इसी बार से सुमन अंग्रेजी सीखने के लिए जा रहा था तो सेंटेंस बनेगा सुमन वॉज गोइंग टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं अंग्रेजी सीखने को, या फिर अंग्रेजी सीखने जा रहा था। टू आप यहाँ पर को और के लिए को हटा भी सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप टू को नहीं हटा सकते। इस बातों को ध्यान में रखना है। आगे मेरे पास टू और इधर, जिसे आप आइदर भी बोलते हैं, इसका मतलब हो जाएगा भी। और सेंटेंस में इसका यूज कैसे करते हैं? टू और इधर का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। इस बातों को ध्यान में रखना है। अब सेंटेंस है मेरे पास कि आपका होगा सबसे पहले सेंटेंस प्लस टू या इधर, ऐसा बोलते हैं। एग्जाम्पल, यह गली भी सजाया जाएगा। यह गली भी, तो यहाँ पर भी के लिए आपका यूज किया जाएगा टू या फिर इधर। कब? तो सेंटेंस के अंत में यूज किया जाएगा। सेंटेंस बनेगा दिस स्ट्रीट विल बी डेकोरेटेड टू। वो भी एक बाइक खरीदेगा तो सेंटेंस बनेगा ही विल बाय अ बाइक इधर। तो इधर या फिर टू सेंटेंस के लास्ट में आप यूज कर सकते हैं आसानी से, जिसका मीनिंग होगा भी। अब टू का यूज करते हैं हम दूरी बताने के लिए, और ये आपका पेड़ बनेगा फ्रॉम से। फ्रॉम के बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन आएगा, फिर आपका टू के बाद कोई नाउन आएगा। वहां पर आप यूज करेंगे दूरी बताने के लिए। जैसे आप बोलेंगे स्टेशन लगभग मेरे घर से 3 किलोमीटर तक है तो सेंटेंस बनेगा इट इज अबाउट 3 km फ्रॉम माई हाउस टू द स्टेशन। इस बार से दिल्ली से पंजाब लगभग 1200 किलोमीटर है तो सेंटेंस बनेगा इट इज अबाउट 1200 km फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब। तो ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि फ्रॉम के बाद कोई ऑब्जेक्ट, फिर फ्रॉम के बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ऐसे बार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं जहां पर आप टू का यूज करेंगे दूरी बताने के लिए, और टू आपका फ्रॉम के साथ ही आएगा। प्रेफर, प्रेफर का मतलब होता है से ज्यादा, और इसका आप यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। जब आप बोलते हैं कि कोई चीजों से ज्यादा कोई चीज आप करना पसंद करते हैं। सब्जेक्ट प्रेफर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर नाउन। अगर वर्ब आता है तो फोर्थ फॉर्म में, अदरवाइज नाउन आएगा। प्लस टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस नाउन होगा, मतलब कि या नाउन होगा। एग्जाम्पल, मैं सोने से ज्यादा खेलना पसंद करता हूँ। सेंटेंस बनेगा आई प्रेफर प्लेइंग टू स्लीपिंग। सोने से ज्यादा, तो इसे लास्ट में लिखना है टू स्लीपिंग। पसंद जो आप करते हैं उसे पहले लिखेंगे। इसे आई प्रेफर प्लेइंग, मैं खेलना पसंद करता हूँ, सोने से ज्यादा टू स्लीपिंग, ऐसे बोलना है। वो पढ़ने से ज्यादा मूवी देखना पसंद करता है। ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज टू स्टडिंग। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पढ़ने से ज्यादा टू स्टडिंग लिखा हुआ है।
आगे मेरे पास वुड रेदर हैव, जिसका मतलब होता है बजाय इसके पास होता, कोई चीज पास होता उस सेंस के लिए आप बोलते हैं वुड रेदर हैव। सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, बजाय इसके राहुल के पास एक कार होता, मतलब कि कार होता लेकिन कोई और चीजें उसके पास हैं, वो चीज नहीं होता, उसके स्थान पर एक कार होता। कहने का मतलब यहाँ पर इस पर से तो सेंटेंस बनेगा राहुल वुड रेदर हैव अ कार। राहुल वुड रेदर हैव अ कार, राहुल के पास इसके बजाय एक कार होता। अब किसके बजाय, उसका नाम नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हैं। बजाय इसके मेरे पास एक लैपटॉप होता, तो सेंटेंस बनाते हैं आई वुड रेदर हैव अ लैपटॉप। तो सेंटेंसेस आप कई सारे बना सकते हैं। इस पर से जब आप बोलेंगे बजाय इसके पास होता वुड रेदर हैव। इन अ वाइल मीन्स होता है कुछ देर में या कुछ पल में। इसे आप यूज करते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन अ वाइल। एग्जाम्पल, कुछ देर में तुम लोग अपना काम पूरा करोगे, सेंटेंस होगा यू विल कंप्लीट योर वर्क इन अ वाइल। यू विल कंप्लीट योर वर्क इन अ वाइल, कुछ देर में तुम लोग अपना काम पूरा करोगे। इसी बार से कुछ देर में वो चाय बनाएगी, तो सेंटेंस बनेगा सी विल, और ये चाय बनाएगी तो सी विल प्रिपेयर टी इन अ वाइल। सी विल प्रिपेयर टी इन अ वाइल, कुछ देर में वो चाय बनाएगी, खाना पकाएगी, कुछ भी काम करेगी, उससे आप बोल सकते हैं। लास्ट में आपको लिखना है इन अ वाइल, कुछ देर में के लिए। आई विश मीन्स होता है काश। अब आगे जो आप जोड़ेंगे वो बताएगा काश मेरे पास कोई चीज होता, ऐसा बोलेंगे। इसका होगा आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी चीजें पास होता उसे आप दिखाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। जैसे कि काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होता, तो सेंटेंस बनाते हैं आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। इसी बार से काश तुम्हारे पास एक बड़ा घर होता, तो सेंटेंस बनेगा आई विश यू हैड अ बिग हाउस। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई विश मीन्स काश तुम्हारे पास एक बड़ा घर होता, यू हैड अ बिग हाउस। ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं, जहां पर आप बोलते हैं आई विश मीन्स पास होता, काश पास होता। गेट डाउन मीन्स होता है उतरना या फिर निगलना, दोनों सेंस के लिए हम यूज करते हैं गेट डाउन। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस गेट डाउन प्लस ऑब्जेक्ट, आकाश पहाड़ पर से उतर रहा था, तो सेंटेंस होगा आकाश वाज गेटिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन। इससे बार से उसने एक सेब निगल गया, तो सेंटेंस होगा ही गोट डाउन एन एप्पल। यहाँ पर गेट का सेकेंड फॉर्म गोट हो गया, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अबाउट विच मीन्स होता है किसके बारे में। किसके बारे में के लिए आप यूज करेंगे अबाउट विच। इसका फॉर्मूला होगा अबाउट विच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप इस सेंटेंस में प्रश्न पूछेंगे। एग्जाम्पल, राहुल किसके बारे में सोच रहा है, सेंटेंस बनेगा अबाउट विच इज राहुल थिंकिंग। किसके बारे में राहुल सोच रहा है, अबाउट विच इज राहुल थिंकिंग। वो किसके बारे में बात कर रही हैं, सेंटेंस बनेगा अबाउट विच इज शी टॉकिंग। तो सेंटेंसेस आप इस पर से बना सकते हैं किसके बारे में, मतलब अबाउट विच। अलॉट मीन्स होता है बांटना। इसमें स्पेलिंग आप देख लीजिए ALLOT मीन्स बांटना, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका आप यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस अलॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अलॉट आपका एक वर्ब की तरह काम करेगा। जैसे आप बोलते हैं उसने बच्चों को मिठाइयां बांटी, तो सेंटेंस बनेगा शी अलॉटेड स्वीट्स टू चिल्ड्रन। अमन सभी को कई सारे कलमे बांटी हैं या बांटा है, सेंटेंस बनेगा अमन हैज अलॉटेड मैनी पेन्स टू ऑल। तो सेंटेंसेस आप कई सारे बना सकते हैं। अलॉट से अलॉट मीन्स हो जाएगा बांटना, मीन्स बांटना के सेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं।
आगे मेरे पास नो, नो मीन्स होता है नहीं। आप बोलते हैं इस पार्ट से कि नहीं जो आपका होता है नो मीन्स, नो आपका एक एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन आएगा। इस बातों को ध्यान में रखना है। जैसे आप बोलते हैं कि पानी नहीं है तो सेंटेंस बनाते हैं देयर इज नो वाटर, और यहाँ पर वाटर आपका एक नाउन है। उसके पास कलमे नहीं है तो सेंटेंस बनाते हैं सी हैज नो पेन्स। तो सेंटेंस आप कई सारे बना सकते हैं ऐसे। जहां पर आप बोलेंगे नो मीन्स नहीं और नो आपका एक एडजेक्टिव है। आई विश मीन्स काश को करता, ये मीनिंग कब देगा, फॉर्मूला बताएगा। सब्जेक्ट में से सबसे पहले आपको लिखना है आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, काश मैं आपसे बात करता तो सेंटेंस बनेगा आई विश आई वुड टॉक टू यू। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कर्ता के सेंस में आ रहा है, कर्ता के सेंस में सेंटेंस के लास्ट में मीनिंग आ रहा है। काश वे लोग अंग्रेजी सीखते तो सेंटेंस होगा आई विश दे वुड लर्न इंग्लिश। आई विश दे वुड लर्न इंग्लिश, काश वे लोग अंग्रेजी सीखते। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।